सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी भाग 2 यानी कि व्याकरण में समास पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको समास के बारे में कि समास 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों को मेल को हम समास कहते हैं। जो मैंने यहाँ परिभाषा दे रखी है आप उसको देख सकते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है अविभाव समास और दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास और तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। इस प्रकार इन दो चार्ट में मैंने आपको पूरे 6 समास बता रखे हैं। समास के साथ साथ प्रत्यय भी हैं और उपसर्ग भी हैं और संधि भी है। इन चारों टॉपिक को आप पढ़ें और समास के एक उदाहरण को भी देखें और उन समास के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करें। जैसे अविभाव समास पहला होता है और लास्ट में होता है बहुब्रीहि समास। अविभाव समास की परिभाषा में आपको मैंने बता दिया है कि अविभाव समास के अंदर पहला पद अव्यय प्रधान होता है। इसी प्रकार समास के जो 6 भेद हैं उन 6 भेदों में आपको एक एक समास की परिभाषा है। जैसे यहाँ द्विगु समास में पहला पद संख्या प्रधान होता है, द्वंद्व समास होता है, उस समास के अंदर पदों का ही पहला पद प्रधान है और 2 पद होते हैं। जैसे संख्या प्रधान में पहला पद प्रधान होता है द्विगु समास में। द्विगु समास के अंतर्गत त्रिभुज 3 संख्याओं का समूह उसे त्रिभुज ये द्विगु समास हो जाता है। और द्वंद्व समास के अंदर जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि लक्ष्मी और नारायण इनके बीच में और आ जाता है। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आप देखोगे तो कारक में बता चुकी हूँ आपको, कारक का उसमें लोप हो जाता है तत्पुरुष समास। इसी प्रकार यहाँ समास जो है कुल मिलाकर के 6 समास हैं। 6 समासों को आप लिखिए और ये 2 चार्ट दिए हुए हैं, इनको चार्ट भी बनाने का प्रयत्न कीजिए और प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। समास के कितने भेद होते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय इनके भी आप उत्तर देने का